फाइनली डेंजी को फैब का मौका मिल रहा है। तो चेनसॉ मैन का क्रेजी चैप्टर रिलीज हो चुका है, जिसके बारे में चारों तरफ चर्चाएं चल रही है। तो चेनसॉ मैन के इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैप्टर के अंदर मैं 165, 166 और 167 जो की लेटेस्ट चैप्टर है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में डेंजी, फामी और ऐसा तीनों ट्रेन में खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। डेंजी पूछता है कि ऐसा तुम मेरे साथ लड़ाई क्यों करना चाहती थी। ऐसा बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगी तो तुम बच जाओगे। डेंजी बोलता है क्या? तो ऐसा बोलती है कि फामी प्लीज एक्सप्लेन करो। फामी बोलती है कि तुम्हारा दिल ही तुमको चेनसॉ मैन बनाता है और तुम्हारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीनी है। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो असली चेनसॉ मैन बाहर निकल आएगा। उसके बाद हमें असली चेनसॉ मैन को हराना है और तुम्हारे दिल को एक इंसानी दिल के साथ रिप्लेस करना है, जिसके बाद तुम एक नॉर्मल इंसान बन जाओगे। डेंजी बोलता है कि तुम्हारी नॉर्मल लाइफ से क्या मतलब। तो ऐसा बोलती है कि इसका मतलब है कि तुम अपनी पुरानी लाइफ में लौटोगे, स्कूल जाओगे और वापस घर को आओगे और नायुता का ख्याल पुलिस ऑफिसर रख लेंगे और वैसे भी तुम्हारी बिल्डिंग गिर चुकी है, उसे पता भी नहीं होगा कि तुम जिंदा हो या नहीं। डेंजी बोलता है कि तुमने कभी टॉयलेट पेपर को खाया है? बचपन में जब मुझे भूख लगती थी तब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तब मैं पब्लिक वॉशरूम में जाकर उन्हें खा जाता था और जब मुझे खाने को मिल गया तो मैंने वहाँ पर जाना भी बंद कर दिया। तुम मेरी बातें समझ रही हो? ऐसा बोलती है कि तुम सरकाज़म में बात करना बंद करोगे, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। डेंजी बोलता है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ में कभी नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलती है कि तुम जरूर जाओगे, मैं तुम्हें भेज के रहूंगी, मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी कटाना मैन वहाँ आकर बोलता है कि आजकल के बच्चे, हमें इसे एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए जहाँ पर जाके इसका सारा मूड ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलती है कि कौन सी जगह? तो कटाना मैन बोलता है कि रेड लाइट एरिया। ऐसा कोई आदमी नहीं जो कि वहाँ जाकर उसका मूड चेंज ना हुआ हो। ऐसा बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, वो लास्ट जगह है जहाँ पर डेंजी जाना चाहेगा। क्यों डेंजी? डेंजी सोच में पड़ जाता है। तो ऐसा बोलती है कि इस टाइम तुम्हें नायुता की चिंता नहीं हो रही, तुम्हें खाना खाना चाहिए ताकि तुम उसे ढूंढ सको। डेंजी बोलता है कि अब इसने मुझे याद दिला ही दिया है तो मुझे याद आ गया कि काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं मुझे इस हालत में। ऐसा बोलती है कि हम तुम्हारी इतनी चिंता कर रहे थे और तुम्हें बचाने में इतनी मेहनत की और तुम यहाँ पर सेक्स के बारे में सोच रहे हो। डेंजी बोलता है कि लड़कों के लिए खाना खाने और सोने के जितना ही जरूरी है। ऐसा उसे गालियां देते हुए डांटने लगती है कि अब तुम्हें नायुता की चिंता नहीं हो रही। तो डेंजी बोलता है कि हो रही है, लेकिन ये मेरी फिजिकल जरूरत है। वहाँ पर पहुँचते ही वो देखते हैं कि वो जगह तो पूरी तरीके से जल चुकी है। ये देखकर डेंजी काफी ज्यादा निराश हो जाता है। ऐसा बोलती है कि अब तो बारिश भी लगने वाली है, अब हमें सिर्फ खाना खाने के बारे में सोचना चाहिए। डेंजी निराश होकर नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि मैं अपनी प्रायोरिटीज को सीधा क्यों नहीं कर सकता। मेरा पेट मर चुका है, नायुता गायब है और अब मैं इस बोतल में भी नहीं जा सकता। सब सोचते हैं कि मैं चेनसॉ मैन इसलिए बनूं ताकि मेरी तारीफ हो सके, लेकिन असलियत में मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां लेटी रही और मैं अपनी जिंदगी मजे के साथ बिताऊं। पता नहीं ऐसा क्यों है, ये मेरे डी की गलती है, मैं हमेशा उसी चीज के साथ सोचता रहता हूँ। ऐसा बोलते हैं कि अच्छा तो लाओ मैं तुम्हारे लिए इसे काट देती हूँ, मेरे साथ चलो। अब दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं जहाँ पर ऐसे हथियार उठाकर बोलते हैं कि चलो इसे बाहर निकालो, मैं काट देती हूँ, जिसके बाद तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। डेंजी बोलता है क्या तुम सचमुच इसे काटने वाली हो, तुम सीरियस हो? ऐसा बोलती है कि मुझे इस तरह देखना बंद कराओ, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी स्ट्राइप से बाहर निकालूं, तो जल्दी करो। डेंजी बोलता है कि तुम सीरियस हो, रुक जाओ मैंने अपना माइंड बदल दिया है। ऐसा जबरदस्ती करने लगती है कि तभी उसका टूल नीचे गिर जाता है। ऐसा बोलती है कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास और अपना हाथ और डेंजी की पैंट में डाल देती है। ऐसा आगे बोलती है कि मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस चेनसॉ मैन के साथ लड़ना है। अगर मैं तुम्हारे बॉल्स को क्रश कर दूं तो शायद तुम्हारा मूड वापस से चेंज हो जाएगा। डेंजी की फीलिंग्स एकदम से जागने लगती है कि दोनों एकदम से किस कर लेते हैं। ऐसा बोलती है कि क्या हमने किस किया? अब दोनों फिर से काफी देर तक किस करने लगते हैं, जिसके बाद डेंजी अपनी सारे फीलिंग ऐसा के हाथों में निकाल देता है और इसी मोमेंट के साथ चेनसॉ मैन का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी मैं ये सोच रहा था कि जब ये चैप्टर एनिमेट होगा तो वो इसे किस तरह एनिमेट करने वाले हैं। और अब तुम लोग बताओ कि तुमको चेनसॉ मैन का ये चैप्टर कैसा लगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।